दिशाएं हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं। देखिए, कोई इंसान किसी अकल्ट प्रैक्टिशनर, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, पाम रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एंड बहुत सारे लोग हैं, उनके पास अगर कोई आता है तो इसलिए जाता है कि उनके उनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, या फिर उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, या किसी अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहे हैं पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उन लोगों की प्रॉब्लम सुन के ही आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि उनके घर में किस डायरेक्शन में इम्बैलेंस होगा। तो आज हम लोग दिशाओं को लोगों की लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मृदुला है और बात करते हैं आज दिशाओं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। सो लेट्स से कोई इंसान आपके पास अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आया है। हो सकता है कि कोई इंसान जॉब कर रहा था, उसकी जॉब छूट गई। किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, लेकिन काफ़ी समय तक वो जॉब ढूंढ रहा है पर उसको जॉब नहीं मिली है। या फिर किसी की जॉब छूटने के बाद वो काफ़ी समय से बैठा हुआ है और वो उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है जो उसको एक्चुअली चाहिए, जो जो जिस तरीके का वो काम करना चाहता है उस तरह की अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहा है। तो अब जो ये सारी चीज़ें हैं, ये करियर से रिलेटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हैं, या फिर करियर कहीं ना कहीं मनी को लेकर आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्थ दिशा की प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं, पैसा आता जाता रहता है, राइट। तो इसको हम बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं कि नॉर्थ जो है, नॉर्थ का जोन जो है वो वाटर एलिमेंट का जोन है। तो वाटर का काम क्या है? फ्लो होना, और इसका जो आप शेप भी देखोगे तो इसका शेप वेव की तरह होता है, तो ऊपर नीचे इस तरह की चीजें। तो अगर वहां पे कोई इम्बैलेंस, नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई इम्बैलेंस आएगा तो यूजुअली जो भी इस तरह की प्रॉब्लम लेकर आता है वो उनके घर में मेजर प्रॉब्लम नॉर्थ डायरेक्शन की आती है। वैसे सिर्फ एक डायरेक्शन से प्रॉब्लम नहीं होती है, कई सारी चीजें इसमें फैक्टर इन कर सकती हैं। जैसे कि कई लोग जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं और अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, तो वो कई सालों से अपना स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं। तो ये साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो स्किल का हो जाएगा। तो हो सकता है उन्होंने कई सालों तक अपने स्किल को अपग्रेड नहीं किया। तो इस तरीके से दो डायरेक्शन एक साथ रिलेटेड हो सकती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को देखेंगे। अब लेट्स से आपके पास कोई इंसान आया है, उसको हेल्थ की कांस्टेंट प्रॉब्लम रहती है, जैसे हेडेक होना, या उसके चेस्ट में प्रॉब्लम होना, या इस तरीके की कोई कॉन्स्टेंटली कोई बीमार रहता है, या किसी के घर में कोई कॉन्स्टेंटली दवाई पे, मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाता है, या सिंपल मेडिसिन भी, जैसे कि माइग्रेन की मेडिसिन लेना, अगर हेडेक होता है तो सीधा मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना, अगर स्टमक अपसेट होता है तो सीधा मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना, या कांस्टेंट कोई ना कोई प्रॉब्लम चली आ रही होती है और उनके घर में दवाई होती है। तो ये प्रॉब्लम ईस्ट से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ईस्ट जो है वो सूर्य देवता का जोन है, और सन हमको वाइटैलिटी देता है। हमारा सन एक तरह से लाइफ, बिना सन के लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। तो ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो हेल्थ सबसे पहले अफेक्ट होता है। तो उस चीज़ के लिए हमें पता होना चाहिए कि ईस्ट में देखना पड़ेगा कि क्या है। ईस्ट में ऑल्सो इज अ जोन ऑफ, लोशो ग्रिड से देखे तो वो वुड एलिमेंट का जोन है। तो वहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, साफ सफाई तो खैर हर डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे देखना चाहिए कि किसी और डायरेक्शन में तो नहीं लगे हुए हैं, ईस्ट में होने चाहिए वो चीज़ें, राइट। अब ईस्ट में ही एक मेजर चीज़ होती है, एक मेजर इशू लेकर आते हैं लोग कि बोलते हैं यार उनको लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके पास स्किल भी है ना, बट वो बोलते हैं कि मेरे पास अगर कोई अच्छा कॉन्टैक्ट होता या कुछ अच्छा नेटवर्क होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था लाइफ में। अगर मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया हूँ इसलिए बिकॉज मेरे पास नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी का इशू है। तो ईस्ट इन फैक्टर्स को भी गवर्न करता है, जैसे कनेक्टिविटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सोशल होना हो गया, आप बाहर लोगों के साथ जाके बात करने में कितने कंफर्टेबल हैं। तो ये जोन ग्रोथ का जोन है, फ्रेंडशिप का जोन है, लोगों से कनेक्ट होने का जोन है।
तो अगर किसी को ये कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम आ रही है एंड उसकी वजह से ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से उनको करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप ये 3 डायरेक्शंस देखो, रिलेट हो गया कैसे। साउथ वेस्ट पहले स्किल की वजह से, देन नॉर्थ में क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, और अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो ये ईस्ट का प्रॉब्लम हो गया। साथ ही साथ कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बिजनेस को एक स्टेज तक तो ले आए हैं लेकिन उसके बियॉन्ड ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई, अगर आप जॉब ही कर रहे हैं और सीनियर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपने इतना अच्छा रैपो नहीं बिल्ड किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, ताकि आपको हेल्प मिले, वो भी आपको समझ पाए और आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ मिले। तो ये नेटवर्किंग वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इससे रिलेटेड होती है। लेट्स से किसी को कोई बाहर जाना चाहता है, कोई अब्रॉड जाना चाहता है। कई सारे लोग होते हैं जो स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो काम करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, पैसे कमाने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। कई लोगों के वीज़ाज अटक जाते हैं, वीज़ा रिजेक्ट होते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है नॉर्थ वेस्ट के जोन की प्रॉब्लम है। नॉर्थ वेस्ट जोन मतलब वायव्य कोण, वायु का कोण, राइट। तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम से समझ जाना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट में कहीं ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट हमारे डिजीज एंड एक्सपेंसेस को भी रिलेट करता है या फिर उसको रूल करता है इनफैक्ट। तो अगर किसी को एंड वायु का कौन है, तो वायु से रिलेटेड जो डिजीज हो सकते हैं, जैसे आस्थमा हो गया या फिर ब्रीदिंग में इश्यूज हो गए, इस तरह के रोग, या फिर स्किन वाले रोग हो गए, एयरबॉर्न जितने भी डिजीजेस होते हैं, वो सब कुछ नॉर्थ वेस्ट की जोन से रिलेट होता है। एंड आप देखेंगे कि इसकी वजह से मैक्सिमम पैसा, अगर आपके पास पैसा आता भी है तो वो बिकॉज ये डिजीज एंड एक्सपेंसेस का भी जोन है, तो कहीं ना कहीं पैसा यहाँ से चले जाता है। तो इस तरह से आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को ठीक करके इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो साउथ की डायरेक्शन की बात करूंगी मैं, जो कि फायर का जोन है। एंड वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जिनको मोस्टली ये आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, किसी भी तरीके का आर्ट हो सकता है। देखा जाए तो जैसे ये देवताज में से गंधर्व का जोन है। सो गंधर्व भी एक आर्टिस्ट थे, राइट। तो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, एक्टर्स लोग होते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, आप बोल लीजिए एक तरीके से कि ये फेम का जोन है। तो ऐसे लोग जो बड़ी मासेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनकी कनेक्टिविटी 100-200 नहीं, हजारों करोड़ों लोगों के साथ हो, जो सुपरस्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, आते हैं किसी जगह पे तो काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। तो अगर वो अपना अच्छा वो स्टेबल नहीं हो पा रहे, या कुछ जिस तरीके का फेम उनको चाहिए, अगर उस तरीके की फेम नहीं मिल पा रही उनको, तो कहीं ना कहीं से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि साउथ के डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे ही रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं बनती, या किसी की उसके फादर के साथ नहीं बनती, आपस में भाई बहनों के झगड़े होते हैं, भाइयों भाइयों के झगड़े होते हैं। तो रिलेशनशिप वाला जो जोन है वो साउथ वेस्ट का जोन हो जाता है। वहाँ वास्तु पुरुष मंडला में देखें तो वो पितरों का स्थान है, और साउथ वेस्ट में जो हेड ऑफ द फैमिली होती है उनको भी मानते हैं, उनका भी जोन है, बट मोस्टली ये कपल्स के लिए होता है। तो अगर साउथ वेस्ट के जोन में ये अर्थ एलिमेंट को डोमिनेट करता है, तो साउथ वेस्ट के जोन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, छोटे छोटे झगड़े होने लगते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती किसी भी तरह के रिलेशनशिप में। अगर कोई और एलिमेंट वहां पे आप लेकर आ जाते हो अर्थ एलिमेंट के बजाय, तो काफी सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में दे सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे कोई अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप उसको उसके डायरेक्शन से इजीली समझ सकते हैं। अब आपको वैसे तो आपको घर विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पे सारे के सारे डायरेक्शंस बैलेंस्ड हैं कि नहीं, और वैसे भी आप एक डायरेक्शन को देख के, किसी की प्रॉब्लम समझ के उसका सोल्यूशन देके आप पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी द लेआउट, एंड घर पूरा देखना पड़ेगा, फिर अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप कहीं एक डायरेक्शन में बैलेंस करने के चक्कर में आपने किसी और डायरेक्शन को इम्बैलेंस तो नहीं कर दिया। तो इस तरह से बहुत ईजी है समझना किसी की प्रॉब्लम्स को सुन के कि उनके घर में किस डायरेक्शन में किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कारम।